आप शुरू करो। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मुखपति श्री मेरा जस सुना। तेज कुंवर श्यामायु पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम प्रसंग पे पहुंचे थे कि महाराज जी सोनगिरी तक पहुंचे। वहां पे एक व्यक्ति ने उनको महात्मा जी के बारे में बताया कि एक महात्मा जी रहते हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली है। महाराज जी के हृदय में उनको मिलने की चाहना हुई और वो सोनगिरी में ही उस व्यक्ति के साथ ही रुके और उन्हीं के साथ रहने लगे। सीताराम मंदिर, मतलब सोनगिरी में भी राम जी के मंदिर में वो रहने लगे और वो अपना खाना स्वयं बनाया करते। अब महाराज जी उनसे उनकी ध्यानावस्था इतनी थी कि 8 8 घंटे का उनका ध्यान होता था और महाराज जी अपने शरीर से अलग अपने आप को देखा। सुंदर साहब जी, हम दूसरों को कहते हैं, क्या कहते हैं? हु आर यू? कौन हो तुम? धनी तक वो पहुंच सकता है जो खुद को कहे हु आर यू, कौन हो तुम, कि तुम कौन हो, कहाँ से आए। अपने आप को हम नहीं पहचान पाते, हम दूसरों की पहचान रखना चाहते हैं। बस यहाँ हम मात खा जाते हैं, यहाँ हम गलती। महाराज जी ने अपने आप को जानने की इतनी कोशिश की कि वो अपने जीव को भी अपने से अलग ले गए। इतनी ध्यान अवस्था उनकी बढ़ी हुई थी कि वो विदेही हो चुकी। फिर जब उनका ध्यान इतना था तो आसपास वाले लोगों ने समझा कि वो उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने चोला छोड़ दिया। उनकी अजल मजल के लिए सबसे चंदा इकट्ठा किया गया। ये बात पहुंचते पहुंचते दादा गुरु महाराज के पास पहुंच गई। जब दादा गुरु महाराज उनके पास आए तो उन्होंने उनके मुख में कोई वस्तु रखी और उनके मुख पे गुलाब जल छिड़का तो उनकी चेतना वापस लौट आई। महाराज दादा गुरु महाराज ने उनका आंतरिक परिचय भी लिया और शरीर का परिचय। सुंदर साथ जी, आंतरिक परिचय और शरीर का। महाराज जी कह रहे हैं कि देखा अंदर तक टटोल कर पूरन लिया परिचय अब। मतलब अंदर तक उन्होंने टटोल के देखा कि क्या चाहते हैं, इनकी इच्छा क्या है। ये इतनी जो योगावस्था तक ये पहुंच गए हैं, ये क्या कारण है कि ये इतनी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में इतने लीन है। तो कहते हैं कि उन्होंने मेरे अंदर तक का भी सारा परिचय लिया और मेरे शरीर का भी परिचय लिया। लोगों के लिए ये चमत्कार था क्योंकि महाराज जी मृत हो गए थे और फिर दादा गुरु महाराज ने उनको जीवित किया। दादा गुरु महाराज जी ने उनको सोमेश्वर मंदिर में, जो सोनगिरी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था, वहां जाने की वहां जाने का आज्ञा दी। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरे को उनके ये वाक्य ब्रह्म वाक्य लगे। वैसे तो महाराज जी किसी पे अब नहीं गिरते थे, लेकिन पता नहीं कि उनके हृदय में ये बात है कि इनके वाक्य तो ब्रह्म वाक्य है। तो आसपास के लोग महाराज जी के प्रति दीनता और दया का भाव दिखाने लगे कि आपने इनको अभी अभी जीवित किया है और आप इन्हें सोमेश्वर मंदिर में भेज रहे हैं, वहां पे तो प्रेत आत्माओं का वास है। तब भी दादा गुरु महाराज की आज्ञा मान के महाराज जी सोमेश्वर मंदिर में चले जाते हैं और दादा गुरु महाराज उनको ये वचन देते हैं कि मैं रोज आपसे आके मिला करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको वही छोड़ दूंगा। और महाराज जी को वो रोज मिला करते थे। डेली रूटीन में अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर वो महाराज जी से मिलन के लिए जाए और प्रतिदिन कोई ना कोई रसा स्वामी, मतलब कोई भी बात उनको बताए। सुंदर सा जी, साधारण व्यक्ति बोलता है पर वक्ता बनता है कुछ पाने के लिए। भले ही उसकी लालसा हो परमात्मा को ही पाने की, कि हाँ भाई, अगर हम किसी को रास्ता देंगे तो उस रास्ते में से प्रवक्ता को पहले रास्ता मिले।
क्योंकि उनके हृदय में पहले बात है। ठीक है। और कोई महापुरुष जब कोई बात करता है तो वो अपनी बात बांटने की, उसके हृदय में परमात्मा के मिलन की भी इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि वो परमात्मा से मिल चुका हो। दादा गुरु महाराज की कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि वो जो भी बात कहते थे महाराज जी के हृदय को टच करती थी, और महाराज जी कहते हैं कि मुझे बड़े स्वाद आए क्योंकि उनकी बात। सुंदर साहब जी अगला पेज करते हैं, पेज नंबर 107। अब क्या कह रहे हैं, कम हुआ अभ्यास हमारा, कम सा होना शुरू हुआ, जो ध्यान किया करते थे कौन दिशा में शीनो। महाराज जी कहते जो मैं ध्यान किया करता था, जो मैं 8-8 घंटे की बैठक लगाया करता था, वो ध्यान मेरा एकदम से क्षीण हो। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा ध्यान किस दिशा में चला गया, कि मैं किसका ध्यान करूं, कैसे करूं। मैं जो ध्यान कर रहा था वो ध्यान ही मुझे मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। अब क्या करें, ये बड़ी वितक में एक लाइन और भी आती है, परिवर्तन आया कुछ हम में, लगा बदलने अपना हाल, और के और हो गए हम, कुछ और सा हो गया अपना। क्या कह रहे हैं कि हम हमारे में इतना परिवर्तन आया कि हम बदलने लग गए, पहले जैसे रहे ही नहीं। सुंदर साथ जी थोड़ा। महाराज जी कहते हैं कि मेरा ध्यान, मेरे में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया कि मेरे दिल का हाल, मेरे अंदर का हाल बदलने लगा। पहले वो अपने जीव तक पहुंचे, जीव की हर सूक्ष्म से सूक्ष्म उन्होंने इच्छा जाननी चाहिए, तो उन्होंने देखा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी माया की कोई इच्छा ही नहीं थी। वो अपने शरीर को भी त्याग चुके थे जो माया का बना। सुंदर साथ जी इसमें एक बात जो मुझे महाराज जी समझाते हैं कि अगर राज्य हमारे सामने आ भी जाए तो क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? क्या हमारी अवस्था ऐसी है? नहीं। क्यों नहीं पहचान पाएंगे? क्योंकि अभी हम पहचानने लायक ही नहीं। वो हमारे सामने आके चले भी जाएंगे ना, तब भी हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने इतना रास्ता नहीं तय कर पाए कि हम पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु को पहचान। क्योंकि अब हम खुद को ही नहीं जान पाए। वो छुपाई जाती है ना, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। वो शिष्य ही क्या जो अपने गुरु को पहचान पहचान ले और गुरु के ही अधीन हो जाए। अगर वो गुरु की पहचान ही कर लेता तो वो गुरु ही ना हो जाता। अभी महाराज जी ने दादा गुरु महाराज को पहचाना नहीं, इतनी अवस्था के बाद भी वो दादा गुरु महाराज की पहचान नहीं कर रहे, महापुरुष कह रहे हैं। वो उनको परख रहे हैं। सोच समझ गुरु कीजिए रे साधो, सोच समझ गुरु कीजिए। पहले शिष्य गुरु की परीक्षा लेता है, फिर उसके बाद अपना शीश नवाता है। क्या कहते हैं, पहले दाता हम भई, गुरु को दिनो शीश। और जब शीश दे दिया, उसके बाद वहां से शीश उठाता नहीं है। वो दर ही क्या जहाँ सर झुक ना जाए। अंदरूनी इच्छा होनी चाहिए सर झुकाने की, किसी के कहे में आके सर झुकाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, किसी के कहे में आके सतगुरु बना नहीं लेना चाहिए। और यहाँ महाराज जी को किसी ने कहा नहीं ना, महाराज जी समझिए, महाराज जी ना किस दादा गुरु महाराज की रहनी से प्रभावित हुए, ना उनकी किसी वेशभूषा से प्रभावित हुए, ना उनके किसी ज्ञान से प्रभावित। महाराज जी ने उनको क्या समझा, महापुरुष। बस उनके जीव का स्तर उन्हें ऊंचा लगा, उन्होंने उनका सानिध्य किया, अभी पहचान नहीं की। और पहचान के ही सदगुरु बनाना चाहिए। आगे सुनते हैं, अब आगे क्या कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि वो गुरु ही गुरु है जिसके जीवन में आ जाने से परिवर्तन हो। महाराज जी कहते हैं मेरा तो ध्यान ही परिवर्तित हो गया, मेरी तो हर चीज ही बदल गई। मैं कुछ रहा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं और का और हो गया। या महाराज जी ये कह रहे हैं अपने आप से कि मुझे कुछ नहीं पता चला जब दादा गुरु महाराज मेरे सामने। परिवर्तन विचार में ऐसा आया और बात हो गई, अब हमें लगे और ही बनने पिछली बात सब। महाराज जी कहते हैं कि ऐसा परिवर्तन आया मेरे विचारों में भी।
सुंदर साथ जी, पहले महाराज जी के हृदय में विचार आते थे, महाराज जी अपने विचारों से अलग हट के देखा करते थे, अपने विचारों से उलझा नहीं करते थे विचारों में। विचारों में विचार से विचार भी, विचार पे विचार किया नहीं करते थे, सिर्फ अपने विचारों को आता जाता देखते थे, और अपने मन को अलग देखते थे, अपने शरीर को अलग देखते थे, और अपने आप को अलग देखते थे। अमरनाथ जी कहते हैं कि मेरे में परिवर्तन आया और ही बात हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा कि पिछली सब बातें जो मैं देखा करता था, मेरे विचारों में भी परिवर्तन। सुंदर साथ जी, जिसने पहले ही अपने विचार ना देखे हो और किसी महापुरुष के जीवन में आ जाने से विचार बदले हैं पता ही ना चलता हो, फिर कैसे हम जान पाए। पहले भी वही विचार आ गए हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसके किसी के जीवन में आ जाने से भी वही विचार आ रहे हैं, परिवर्तन ही नहीं हो रहा। कैसे पहचान, पहचान क्या होगी कि हमारे विचार ही बदल जाएंगे, क्षीण हो जाएगा पहले वाला सब कुछ, कुछ बचेगा ही नहीं, नई नई यात्रा शुरू हो जाएगी हमारी। अब क्या कह रहे हैं, मन में थी पहले ही विमुखता, इस संसारी सागर से अब निश्चयता से आई ढंग और ले गए मन की। महाराज जी क्या कहते हैं, पहले ही मैं विमुख था, विमुक्ता थी मुझ में, किससे, असंसार। मैं पहले ही संसार से विमुख था, और मैं पहले ही संसार की बातों में अपने आप को नहीं, अपने कान नहीं दिया करता था, अपना शरीर नहीं दिया करता था। अब तो और निश्चितता, मतलब और दृढ़ता आ गई थी कि इस संसार से बाहर भी कुछ की दुनिया है, और जो मेरा ध्यान था उसके पार की भी कोई दुनिया। कहते हैं कि मेरा जो मन था वो भी बदल गया, विचार बदले, मन बदले, इंद्रियां बदली, इंद्रियां तो पहले ही बदल चुकी, इंद्रियां तो पहले ही माया में नहीं लगी, संसार से विमुख हो गई, मन बदल गया और विचार भी बदल गया। अब क्या कह रहे हैं, कुछ दिन के पश्चात उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया, क्या बतलाए, कुछ कहा ना जाता, कितना हमको प्रेम। सुंदर साथ जी, महाराज जी को बचपन से लेके निस्वार्थ प्रेम कहीं मिला ही नहीं, मिला था कहीं नहीं, हर जगह दुखों का प्रसाद, हर जगह घृणा, हर जगह ईर्ष्या, हर जगह द्वेष, हर जगह ही उनको यही मिला। हर इंसान मतलबी नजर आता था, मतलब के लिए उनसे स्वार्थ रखता था। क्या स्वार्थ रखता था, वो उनकी इच्छा, वो हम सब लोग भी जानते हैं कि हमारे जीवन में सब स्वार्थ से। एक दादा गुरु महाराज जी थे जिन्होंने उनसे निस्वार्थ थे, कोई स्वार्थ नहीं था दादा। वो पहचान गए, किसको पहचान, उनकी आत्म को पहचान गए थे, उनके जीव की इच्छाओं को पहचान। दादा गुरु महाराज, इतना महाराज जी अपने आप को नहीं जानते थे जितना दादा गुरु महाराज उनको पहचान। अब क्या कह रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती कि उन्होंने मेरे साथ, कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, मुझसे कितना प्रेम किया, मुझे कितना दुलार दिया। आप क्या करें, उनके इस दुलार ने हम पर वह जादू का काम किया, संजीवनी बूटी देकर आत्मा को। महाराज जी कहते हैं मेरे शरीर को ही नहीं, मेरे जीव को ही नहीं, मेरे मन को ही नहीं, मेरी आत्मा को भी उन्होंने संजीवनी बूटी दी। सुंदर, संजीवनी बूटी का शब्दों, उनके शब्द संजीवनी बूटी का काम करते थे कि उनकी आत्मा को भी आराम मिला, जो शिव जी के दर्शन करने पे नहीं मिला, जो हनुमान जी के हृदय में आ जाने से नहीं मिला, दिव्य पुरुष के हृदय में आ जाने से नहीं मिला। जो आत्मा ढूंढा करती थी, मैं रीते का रीता, अंदर रोया करती थी, अंदर एक कमी सी उन्हें जो महसूस होती थी, वो महाराज जी कहते हैं कि मेरी आत्मा को उन्होंने संजीवनी बूटी थी। जैसे कि उनको ये लगा था कि अब तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा, जैसे अंदर से कुछ मर जाता है ना, कि इतना टाइम हो गया मुझे ढूंढते ढूंढते, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो भी वो मिला ही नहीं। तो महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने मेरे को, उन्हें अपने शब्दों से ऐसे शब्द कहे, ऐसी, ऐसा उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया, मेरे ऊपर, मेरे पे, मेरी आत्मा को भी उन्होंने संजीवनी बूटी देके जीवित कर दिया। मेरी आत्मा में भी जो इच्छाएं परमात्मा को पाने की थी, परमात्मा से मिलने की थी, वो वापस जाती। सुंदर साथ जी, अब हम अपने अपने जीवन में भी देखेंगे, साथ साथ देखते चले।
ठीक है, हमारी अवस्था महाराज जी जैसी नहीं है, लेकिन हम अभी माया में है। लेकिन माया में भी हमें देखना है कि हमें सच्चा प्रेम कौन है जो निस्वार्थ प्रेम हमसे कर। समझने की बात है, समझिए कि कहाँ कहीं कुछ स्वार्थ नहीं, इतना सा भी स्वार्थ नहीं है। दादा गुरु महाराज में इतना सा भी स्वार्थ नहीं था कि वो महाराज जी से कोई स्वार्थ रखते। अपनी सेवा वो करवाते ही नहीं, उल्टा महाराज जी की अब सेवा करते हैं। आप देखिए कि जो सतगुरु होते हैं सुंदर साथ जी, हमारे बड़े महाराज जी भी हमारी सेवा करते हैं, वो सेवा करवाते नहीं। क्या था महाराज जी के पास? ना पैसा ना दिला, और शरीर भी उनका अस्थि पंजर सा था, सिर में जुएं पड़ी हुई। अगर कोई गादीपति होते या कोई बड़े महात्मा संत होते जिनके आसपास भीड़ होती, तो क्या वो महाराज जी को पहचान के महाराज जी को गले लगाते? वो तुच्छ दृष्टि से महाराज जी को यूं ना कह देते कि हाँ बेकार फकीर है, अपनी सफाई नहीं रखते। सुंदर साहब जी, तो राज्य तो किसी भी साधारण रूप पे आके हमको गले लगा जाए, और हम नहीं जान पाते हैं क्यों? क्योंकि हमें क्या देखनी है? भौतिकता, बड़े बड़े भवन, भीड़। हमें भीड़ देखनी है, हमें रहनी देखनी है, हमें वेशभूषा देखनी है। कोई वेशधारी नहीं थे, दादा गुरु महाराज वेशधारी नहीं थे, गृहस्थी थे। कोई आश्रम में नहीं रह रहे थे, गृहस्थ में रह रहे थे। आगे दादा गुरु महाराज का भी परिचय आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? मौजों के दरवाजे खुल गए, हक की हक और की बह निकली, उपवन फरा हुआ ऐसा खिली हृदय की कली कली। महाराज जी कहते हैं जो ध्यान में पहले किया करता था, निशब्द, निस्तर, ऐसा था कि ऐसा लगता था जैसे जीवन खत्म हो गया और मृत्यु आ गई। अपने आप को भी इतना कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे मृत्यु आ गई और अब मेरा शरीर, मेरा चोला छूट गया। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जब से दादा गुरु महाराज मिले तो मौजों के दरवाजे, अब ध्यान अवस्था वैसी नहीं रही, निरुस्ती सी, शुक सी। ऐसा नहीं कि जीवन खत्म हो गया, अब ऐसा लगता था उन्हें कि अब जीवन तो अब शुरू हुआ है। अब जहां वो अंत समझ रहे थे वो प्रारंभ था। सुंदर सा, हम सोचते हैं ना अब राज्य कभी नहीं मिलेगा, वहीं से हमारी दोबारा से यात्रा शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि हम ये सोचते हैं कि नहीं, दोबारा से चलने की कोशिश करते हैं, शायद हमने अब ये गलती कर दी, अब दोबारा उस गलती को नहीं करेंगे, तो हम अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं? मौजों के दरवाजे खुल गए, हक की ओर बह निकली। महाराज जी कहते हैं अब किसकी ओर? हक की ओर, धनी की ओर मेरी जो हवा थी वो बह निकली। कि अब उनके ध्यान अवस्था 14 लोक ब्रह्मांड पार करके, योग माया पार करके, अब परम धाम की ओर बह निकली। सुंदर साथ जी, मन को पार किया, 14 लोक ब्रह्मांड पार, फिर ध्यान अवस्था में इतना प्रेम किया, इतना प्रेम अपने प्रीतम से किया, इतना ईमान पक्का, उनके प्रेम में अपना शरीर भी त्याग दिया। अपने आप को ही लगने लगा कि चोला छूट गया। आसपास वालों ने भी, बड़े बड़े वैद्यों ने भी हाथ लगा के देखा, चोला छूट गया। प्रेम में अपने आप को भी खत्म कर दिया। योग माया, योग माया पार, उसके बाद परम धाम मिला। और हम क्या चाहते हैं? हमारा ईमान धनी पे इतना है कि घर में अगर कोई बीमार हो जाता है ना, तो हम धनी की जान खो लेते हैं, राजी से ठीक कर दो। बिजनेस में जरा सी उथल पुथल हो जाती है ना, धनी ये क्यों हो, ये ऐसे कैसे हो। एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ कि हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए और हम कैसी रखते हैं, हमें अपनी रहनी से पता चलेगा। मैं अपने लिए भी बात कर रही हूँ। एक व्यक्ति 20 सालों से मकान, अपना घर बनाना चाहता था, और वो पाई पाई इकट्ठी कर, लेकिन परमात्मा पे उसका बहुत ट्रस्ट। 20 साल बाद जब उसने मकान बनाया, मकान भी उसने ठीक ठाक सा ही बनाया कि जितनी उसकी गुंजाइश थी उतनी वैसा मकान बनाया। जब उसका गृह प्रवेश था सुंदर सा, उससे 2 दिन पहले भूकंप आया और वो मकान तहस नहस हो। सबने उनको उसको खबर दी कि भाई तुम्हारा मकान गिर गया। भीड़ भी वहां इकट्ठी होगी। वो मकान देखने नहीं, वो बाजार गया,
वहां से उसने मिठाई ली, और वहां जो भीड़ में लोग बैठे थे, खड़े थे ना, उन सबको मिठाई बांटनी शुरू कर दी। लोगों ने कहा, तुम पागल हो गए, 20 सालों से तुम कोशिश कर रहे हो कि मेरा घर बन जाए, और आज जब घर बन गया और तुमने 2 दिन बाद शिफ्ट करना था और भूकंप आ गया, घर टूट गया और तुम मिठाई बांट रहे हो, पागल हो गया। तो वो क्या कहता है कि ये मेरी परमात्मा की मेहर है। कैसे मेहर है? अगर 2 दिन बाद मैं इस घर में आ जाता या 2 दिन पहले आ जाता, भूकंप आता, तो बीवी बच्चे समेत हमारा सबका जीवन समाप्त हो जाता। ऐसे ही सुंदर सा जी, एक संत जा रहे थे, उनके पैर में कांटा चुभा, तो उन्होंने जोर जोर से प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। तो उनके साथ जो व्यक्ति जा रहे थे, क्या तू पागल है? कांटा चुभा है, खून निकल रहा है, और तू धन्यवाद कर? तो वो कहता, भाई हो सकता है सूली पे चढ़ता हूँ, परमात्मा ने कांटे से काम चला दिया। और हम क्या करते हैं, जरा सा कुछ उथल पुथल हुई नहीं और हमने जान खानी शुरू कर दी, राजी ऐसा नहीं, हाय राजी वैसा। क्यों नहीं समझते कि हमारे जीव के भी कोई कर्म है, वो कट रहे, ज्यादा में नहीं कट रहे, थोड़े में कट। तो सुंदर सा जी, यहाँ महाराज जी कहते हैं, मेरी मोजों के दरवाजे खुल गए और मैं परम धाम की सैर करने लगा। आगे सुनिए कैसे कैसे होता है, क्या कहते हैं। उपवन फरा हुआ कुछ ऐसा, खिली हृदय की कली कली। अभी तक महाराज जी ने कहीं नहीं कहा, हृदय की बात तो कहीं भी नहीं करी। कहीं बोला कि मेरा हृदय शुक्ष हो गया, ये अभी मन और विचार चल रहे। मन से पहले इंद्रियों से कहते थे महाराज जी, कब इन विषय वासनाओं से मुक्ति मिली, कब मैं इससे पार होऊंगा, पहले ऐसे कहते थे। फिर मन को कहते थे कि मन भागता था, तो मन को उन्होंने अपने मन की चाल को समझा। फिर महाराज जी अपने विचारों को देखा करते थे। उसके बाद अब हृदय की बात हो रही, कि अब हृदय में पहले शिव जी हनुमान जी के होते हुए भी जो उन्हें रीता रीता लगता था, अकेला अकेला लगता था, अब महाराज जी कहते हैं कि मेरे हृदय की कली कली खिली हुई। मेरे हृदय में इतनी, मतलब इतना उपवन हरा था, हरा ही हरा, मतलब अंदर इतना ही प्रेम प्यार, प्यार के प्रेम के फूल खिलते। कहते हैं हृदय की कली कली खिली हुई थी। अब दादा गुरु महाराज, महाराज जी की सेवा कैसे करते थे। फूलों में ढक कर प्रसाद और गजरे, पुष्पहार लाते, अपने हाथों से खिलाकर हार भी गजरे। दादा गुरु महाराज, महाराज जी से प्रेम राजी महाराज, हम किससे ज्यादा प्रेम जताएं कि जो सब रूहों तक पहुंचे? कोई जवाब देगा कि महाराज राजी किसके साथ ज्यादा प्रेम करें? ईश्वरी सृष्टि के साथ, जीव सृष्टि के साथ, या प्रेम सृष्टि के साथ, अपनी प्रेम रंगनाओं के साथ, राम सृष्टि? सुंदर साथ जी, अब थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे ना, तो फिर मैं बातों भेद आपको अच्छे से समझा पाऊंगी कि अब महाराज जी की अवस्था क्या है। अब वो झंडूदत्त नहीं रहे, वो अपने मन के 14 लोग ब्रह्मांड पार और योग माया पार कर चुके थे। और हम क्या चाहते हैं, हमें इतना सब करना ना पड़े, हमें सब करा कराया मिल जाए, हमें ध्यान करना ना पड़े, चितवन हमें करना ना पड़े, हमें चितवन में बैठे कानों में लीड लगाए और फटाफट परम धाम पहुंच जाए, राजी श्यामा जी को आधे घंटे में प्रणाम करके वापस लौट, और आके अपने माया के वही कार्य करने शुरू कर, वही झूठ ईर्ष्या द्वेष उसमें लग जाए वो। नहीं सुन, ये यात्रा तो हमें अपनी पार करनी ही पड़ेगी। चितवन का जो अर्थ है, वो वो जो अवस्था जो परमहंसों ने या जो हमारे महापुरुष सुंदर साथ हमें बताते हैं, वो अवस्था वो तब की है जब हम इस अवस्था से निकल जाए। हमें इन अवस्थाओं से गुजर के वहां तक पहुंचना पड़ेगा। फिर अब महाराज जी भी जाया करेंगे परम धाम में, राज्य के दर्शन करेंगे, तो उनकी भी अवस्था वैसी होगी, लेकिन उससे पहले की यात्रा उन्होंने अपनी कंप्लीट। अब अगर थोड़ी बातचीत करेंगे तो मैं बात समझा पाऊंगी। अमिता दी, आप भी कैमरा खींच। अब महाराज जी का जीव निकला था परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अगर उनका जीव सिर्फ शिव जी की दर्शन करके वहीं रह जाता, 14 लोग ब्रह्मांड का था वहीं रह जाता, तो वो आगे बढ़ पाता? नहीं बढ़ पाता। नहीं। अब जीव योग माया तक की उसने यात्रा
यात्रा करी, प्रेम में परमात्मा प्रेम में लग गया। शिव जी के दर्शन करने के बाद फिर उनको रीता रीता अलग अलग सा महसूस होने लगा। तो उनको पता लगा मेरी आत्मा पार की है। किनको? जलोदर। जब उन्हें लगा कि मेरी आत्मा पार किया, तो अपने जीव से अलग अपने विचारों को वो देखने लगे। अपने जीव को अलग, विचारों को लोग, सबको देखने लगे। अब उन्हें समझ आया, जब दादा गुरु महाराज मिले तो उनके मोजों के दरवाजे खुल गए। उन्हें पता चला कि मैं यहाँ का हूं ही नहीं, मैं तो, मेरी आत्मा तो पार की। तो सुंदर साथ जी, एक तरफ राजी है, एक तरफ सखियां है, बीच में श्यामा महारानी। अब हमें जगाने का, हम किसके अंग है? हम श्यामा महारानी के हैं। और हमें जगाने का काम कौन करती है? श्यामा महारानी करती है या नहीं करती? अब श्यामा श्यामा महारानी। महारानी के हम अंग हैं। हमने ये हाथ उठाया, तो ये कौन कहेगा कि मैंने अपना हाथ उठाया? मैं कहूंगी ना कि रंजना ने अपना हाथ उठाया। अब रंजना तो इस तन का नाम। अब परातम की बात हो रही है, तो परातम में श्यामा महारानी ने तो अपना हाथ उठाया। तो महाराज जी क्या थी? राज्य? नहीं, श्यामा महारानी। अब श्यामा महारानी थे, दादा गुरु महाराज राज्य थे, जिन्होंने श्यामा महारानी को, उन्होंने पहचाना उनको और उनकी सेवा, उनको लाड लड़ाए। कहते हैं ना, वाणी महाराज जी कहते हैं कि मैं तो आया ही तुम्हारे लाड पाल। अब जो महाराज जी मांगते जाएंगे, जो महाराज जी बात करते जाएंगे, दादा गुरु महाराज को करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लाड पालने हैं। सुंदर सा जी, यहाँ सावधानी बरतिएगा कि महाराज जी क्या बातें कर रहे हैं और हम क्या बातें करते हैं अपने सतगुरु से। अगर हम किसी अपने सतगुरु को राज्य मान के उनको समर्पण कर देते हैं, तो हमारी बातें क्या होती है और महाराज जी की बातें क्या है? क्यों? क्योंकि हमने अभी ये देखा ही नहीं कि हमारा जीव कहीं ना कहीं माया में अभी फंसा हुआ है। अभी हमने अपनी जीव की यात्रा योग माया तक की करी ही नहीं। उसके पार की बात तो, जीव तो उससे पार नहीं जा सकता, लेकिन हमारी सुरता जा सकती। पहली बिस्ती की बात करते हैं, हम चौथी बिस्ती तक भी या तीसरी बिस्ती तक, दूसरी बिस्ती तक भी हम पहुंचेंगे या नहीं, वो हमारे जीव जब तक माया नहीं छोड़ेगा, लेश मात्र भी माया होगी, तो वो योग माया में नहीं जा सकता। अब सुनिए आगे। अब यहाँ महाराज जी श्यामा महारानी और दादा गुरु महाराज राजी महाराज। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि फूलों से ढककर प्रसाद पुष्प हार लाया करते और अपने हाथों से महाराज जी को खिलाया करते थे, और अपने हाथों से हार और गजरे पहनाया। अब देखिए क्या कह रहे हैं आगे। हम ना रहे, हम ना रहे वह भ्रम ना रहे, वो कुछ अपना हाल, आठों पैर नजर आने लग गए पिया के जब। महाराज जी कहते हैं कि हम नहीं रहे, मेरे में मैं रहा ही नहीं। प्रेम अति, प्रेम गली अति साकरी, उसमें समाये न दोए। कि प्रेम गली इतनी साकरी है, हम कहते हैं कि प्रेम गली में एक समा सकता है, एक राजी और एक हम। लेकिन सुंदर साथ जी, प्रेम गली में एक ही समा सकता है, वो है राजी। परम धाम में राजी ही है, वहां पे उनसे अलग कुछ भी नहीं है। वो उनके सब स्वलीला द्वैत, जिसे हम कहते हैं ना स्वलीला, कि महाराज जी राज्य की ही बनाई हुई चीजें। क्या कहते हैं कि हम ना रहे और वो ब्रह्म भी नहीं रहे। पहले जो मुझे भ्रम थे ना कि मुझे परमात्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं कहाँ की हूँ, मैं मतलब मेरे अंदर जब जब 14 लोग ब्रह्मांड के देवी देवता आ गए, तब भी मेरे को क्यों ऐसे अलग 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 लग रहा है, खाली क्यों लग रहा है, एक खालीपन क्यों है, वो सारे भ्रम महाराज जी कहते हैं दादा गुरु महाराज मिलने के बाद मेरे मिट गए। उससे पहले यहाँ तक की यात्रा जरूरी है सुंदर सा। पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु को पहचानने के लिए ना, पूर्ण अति पूर्ण शिष्य का होना भी जरूरी। अगर अपूर्ण भी है शिष्य और अपने सदगुरु को वो समर्पित करता है, पूर्ण सतगुरु को, अपूर्ण सतगुरु को जो खुद ही कहते हो कि हमने राज्य को नहीं पाया। अभी दादा गुरु महाराज जी ने ये नहीं कहा कि, हाँ दादा गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं राज्य हूँ, मैं तुझे परम धाम दिखाऊंगा ना, कहानी दिखा ही दी। अभी महाराज जी ने मांगा नहीं परम धाम, परम धाम की मोजे, परम धाम की हवा उनसे आने लगी। सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे
एसी चल रहे होते हैं ना, अब ध्यान से सुनिएगा, कमरे में एसी चल रहा हो और कमरे का दरवाजा खुला हो और कमरे के बाहर से भी कोई गुजर जाए तो कैसी ठंडी हवाएं आती ही नहीं आती है। पता चलता है कमरे में एंटर करो या ना करो कि एसी चल रहा है। ऐसे ही शोरूम वगैरह में हम देखते हैं। तो सुंदर साथ जी, जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं ना, तो उनके कहने से नहीं, उनके आयरे से ही, उनकी हवाओं से ही पता चल जाता है कि सच्चे सदगुरु, उनकी आभा से ही पता चलता है। उनको रहनी करनी नहीं पड़ती, उनका जीवन ही ऐसा हो। अब आगे क्या कह रहे, सुनिए। क्या वो भ्रम भी नहीं रहे, अपना हाल ही बदल गया, आठों पहर बस मुझे पिया जी के जमाल नजर आते, मुझे दादा गुरु महाराज में पिया नजर आने। महाराज जी नहीं जानते थे। सुनिए सुंदर साथ जी, हमारे पास वाणी है। महाराज जी ने अपनी पगडंडी खुद बनाई, अपना रास्ता खुद बनाया। पगडंडी किसे कहते हैं? जहां जहां हम पैर रखते जाते हैं वहां रास्ता बनता बनता चला जाए, उसे पगडंडी कहते हैं। और हमारे पास तो देखा जाए ना, पूरी सड़क ही है। वाणी हमारे पास है, रास्ते हमारे पास है, हम उस पे चल नहीं पा रहे हैं। अगर कोई अपने जीव की कहानी को देखना चाहता है तो इंद्रावती जी ने प्रकाश हिंदुस्तानी में, प्रकाश गुजराती में जीव का खूब खूब वर्णन किया। कहीं भी इंद्रावती जी ने, स्वामी प्राणनाथ जी ने जो राज्य रूप में आए, उन्होंने कहीं भी हम सुंदर साथ के लिए ऐसा नहीं है कि जायदाद हमारे लिए छोड़ी ना हो, छोड़ी, लेकिन हमने उस जायदाद का इस्तेमाल नहीं किया। हम सिर्फ रटन रटन करते रहे, हमने अपनी इस बुद्धि पे विवेक बिठाया ही नहीं कि क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि चलो बस चलना नहीं, सिर्फ पढ़ना है, ज्ञान लेना, लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं। इतना ही ज्ञान बहुत जरूरी, इतना भी बहुत था अगर हम इतना भी जान लेते कि तुम दुल्हा मैं दुल्हनी मैं और ना जान, पर इतना भी जान लेते वाणी से कि मेरे दुल्हा ही। जागृति का ज्ञान है सुंदर साथ जी हमारी बात, और हम जागृत नहीं हो पा रहे हैं। हम पाखंडियों में, वेशधारियों में, रहने वालों में ही फंसे जा रहे हैं और अपने आप को उलझाए जा रहे हैं, उलझाए जा रहे हैं, अपने विचारों को उलझाए जा रहे हैं, अपने मन को उलझाए, और उलझ उलझ के कर क्या रहे हैं? सिर्फ अपना जन्म खराब कर रहे हैं। और ये सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ नहीं है अंधभक्ति करे जा रहे नहीं। सुंदर साथ जी, अपना रास्ता खुद बनाना है, अपनी पगडंडियां तो खुद ही बनानी है। हमारे पास तो सड़क है, हम तो उस पे भी चल सकते हैं, लेकिन चलना तो खुद को ही है। कोई अगर हम कहीं जाते हैं ना, हम पूछते हैं फला फला जगह जाना, उसका रास्ता बताइए, दूर से व्यक्ति रास्ता दिखा देगा, फिर भी चलना तो हमें ही पड़ता है ना उस रास्ते पे कि हम मंजिल तक पहुंच जाए। और हम चलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं बैठे बिठाए सब मिल जाए। महाराज जी कहते हैं कि मेरा क्या हाल हो गया था, मुझे पिया के जमाल नजर आने लगे। अब पलक उठाते घर ऊपर को, लगता बोझ उठा रहे हैं, कहा ना जाता क्या देते हैं, क्या हम उनसे पार। महाराज जी कहते हैं पहले तो मेरी पलक उठ भी जाती थी, मैं पलके ऐसे बस भारी हो जाया करती थी। अब पलके मुझे बोझ लगने लगती थी कि मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं आंखें खोलूं। मेरे ये हाल, बोझ लगती थी मुझे अपनी पलके। और क्या कहते हैं कि कहा ना जाता कि मैं बता नहीं सकता कि वो मुझे क्या देते थे और मैं क्या ले रहा, कैसे बताऊं शब्दों में। सुंदर साथ जी, जब राज्य की कोई चीज हृदय में आती है ना, शब्दों में बयान करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं मैं कैसे बयान करूं कि मैं क्या ले रहा था, वो मुझे क्या दे रहे थे, या तो देने वाला जाने या लेने वाला जाने कि वो क्या है। सुंदर साथ जी, अब यहाँ देख लीजिएगा, एक बात समझते जाइएगा कि दादा गुरु महाराज से मिलने के बाद महाराज जी की रहनी बदल नहीं गई, वो वैसे ही थे जैसे उनके पहले थे। और राज्य के मिलने के बाद भी उनकी रहनी कैसी थी? ऐसा नहीं था कि पहले तो उनमें खाने की लालसा नहीं थी और बाद में इतनी उमड़ गई कि वो पकवान के पकवान खाते थे। अब देखते जाइएगा, अब वो स्वाद की भी बात करेंगे, देखिए आगे आगे चलते हैं। आंखें खुलने लगी हमारी, आगे पीछे का चमका, आज कस और हुआ परिवर्तन हम में प्रतिदिन का। महाराज जी कहते हैं अब हमारी आंखें खुलने लगी। जब बाहर की आंखें बंद हुई ना सुंदर साथ जी, बाहर की पलकें बोझ लगने लगी, तो कौन सी आंखें खुलने लगी?
हृदय की आंखें खुलने लगी, अंदर की आंखें खुलने लगी। महाराज जी कहते हैं कि अब मेरी हृदय की आंखें खुलने लगी और मुझे आगे पीछे का सब चमका। मतलब जो पीछे मेरे साथ हुआ वो भी मुझे ध्यान आ गया कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि मेरे जीव का कुछ वो था, मैं उसे भुगतता चला आ रहा था और मैं योग माया पार कर चुका था। और आगे का भी उन्हें दिखने लगा कि आगे मेरा घर कौन सा है, मुझे कहाँ जाना है। अभी दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को तारतम नहीं दे दिया सुंदर साहब, अभी तारतम मिला नहीं, कहीं नहीं अभी आएगा कि महाराज जी को तारतम मिले। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आज ओकस हुआ परिवर्तन हमें प्रतिदिन का। और महाराज जी कह रहे हैं कि प्रतिदिन मेरे में परिवर्तन आता जा रहा था, प्रतिदिन, हर दिन मेरी व्यवस्था बदलती जा रही थी, हर दिन मैं बदलता चला जा रहा। 4 महापीपल के नीचे उस मंदिर में हम ठहरे, बड़े बड़े आनंद आए, उस जगह हमें गए थे। कहाँ ठहरे, कोई बताएगा, किसी को याद है कि महाराज जी कहाँ रुके थे, कहाँ की बात कर रहे हैं। हम भी तक सुन रहे हैं तो थोड़ा सा बताइए कि कहाँ की बात कर रहे हैं। सोमेश्वर। सोन 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 सोम सोमेश्वर मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे महाराज जी ने अपना आसन लगाया और महाराज जी आसन बदला नहीं करते। महाराज जी कहते हैं कि 4 माह तक, 4 महीने तक वो उस मंदिर में ठहरे और महाराज जी कहते हैं मुझे बड़े बड़े आनंद आए और उस जगह पे मुझे गहरे गहरे अनुभव हुए, गहरे गहरे। सुंदर सा जी आनंद और अनुभव की आगे की अब दुनिया। अभी तक महाराज जी को कहीं अनुभव नहीं हुआ था परम का, कहीं राज्य का अनुभव नहीं हुआ था, या अनुभव हुआ है, आनंद भी अब हुआ है, अब उसे आगे की भी दुनिया। ऐसा नहीं है, राज्य कहते हैं कि मैं तुम्हें जरा सा अनुभव ना दे दूं कि मैंने तुम्हें अपना अनुभव दे दिया कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तो तुम तो खुद ही राज्य बन के बैठ जाती हो, इतने में ही तुम तो अपने अहंकार भाव में आ जाते हो कि हाँ मैं खुद ही में आ जाती हूँ। यहाँ महाराज जी अपनी मैं खुद ही पहले छोड़ के अनुभव ले रहे, और हम मैं खुद ही लेके अनुभव लेते हैं। हमारी मैं इतनी प्रबल है, अरे राज्य हमारे साथ है, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, अरे ये अरे वो, कर ले सारी दुनिया जितना कुछ कर ले। सुंदर साथ जी ये मैं खुद ही जब आती है ना, तो फिर अनुभव से आगे की दुनिया नहीं आती, समझ लीजिए। अनुभव में तो धनी आएंगे लेकिन उसके आगे की दुनिया नहीं आएगी। अमरा जी कह रहे हैं कि मैं 4 महीने तक यहाँ रहा, आ जाते आ सोते थे सर्प बगल में, कभी कभी आसन पर भी देते थे जब संकेत हाथ से, भग जाते थे वे सर्प सभी। महाराज जी कहते हैं उस पीपल के पेड़ के नीचे मेरे पास ना कभी कभी सर्प आके भी सो जाया करते थे। महाराज जी लेटते थे तो सर्प आके उनके साथ लेट जाते थे और उनके आसन पे भी बैठ जाते थे। और महाराज जी कहते हैं कि मैं जरा सा हाथ से संकेत करता था और वो चले जाते। क्यों आ जाते थे सर्प सुंदर सा, क्योंकि महाराज जी के हृदय में भी शिव जी की विराजमानता थी, वो अपने प्रियतम से मिलने आते थे हैं? और उनके पास और उनकी आज्ञा से चले भी जाते थे। सुंदर सा जी साथ समझने लगे उन्हें हम, जब हरदम वो रहते पास, व्यक्ति बहुत कम आते जाते हम तक, रहना उन संग हास पिला। महाराज जी कहते हैं कि वो मुझे अपना साथी समझने लगे थे, मैं उन्हें अपना साथी समझने लगा था, वो मेरे साथ हरदम रहते थे, डरा नहीं करते थे महाराज जी। ऐसे नहीं कि डर रहे हैं, डर भय तो अब उनमें पहले ही नहीं। कहते हैं कि व्यक्ति तो बहुत कमाते जाते थे,